शंख काल सर्प दोष 12 प्रकार के काल सर्प दोषों में ये चौथे नंबर का काल सर्प दोष होता है, जो कि चौथे घर से लेकर के 10वें घर तक राहु और केतु के विराजमान से ये दोष बनता है। यानी कि चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु ग्रह, जब यहाँ पर राहु और केतु विराजमान होते हैं तो इनके अंदर जब चौथे घर से 10वें घर तक या 10वें घर से चौथे घर तक जब सारे नवग्रह विराजमान हो जाते हैं, यानी कि इनके अलावा बचे हुए 7 ग्रह इनके अंदर ही आ जाते हैं, तो शंख काल सर्प दोष आपके जीवन में बनता है। संपत्ति विवाद, शंख काल सर्प दोष व्यक्ति को संपत्ति के विवाद में फंसा देता है। वाहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, क्रय विक्रय जैसे जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को भी ये कई बार एक तरह से लटका देता है। आधा पेमेंट हो गया और आधा होने के बाद वो पेमेंट आगे हो नहीं पाती है, हमें सामान मिल नहीं पाता है। गाड़ी आदमी खरीद तो लिया पर कोई ना कोई ऐसी कारण आ जाती है कि उसमें कोई ना कोई समस्या आ जाती है, या फिर कुछ लेन देन के ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण से वो वापस ले लिया जाता है। यानी कि मान सम्मान इज्जत मिलती तो है पर कुछ समय के लिए वो टिकता है और उसके बाद फिर जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस खास कार्यक्रम में इसकी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं ईश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं राहु और केतु का एग्जैक्ट प्लेसमेंट। शंख काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में चल संपत्तियों को लेकर के विवाद उत्पन्न करवाता है। माता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के, माता के साथ संबंधों को लेकर के तनाव होती है। नौकरी में परेशानी आती है नाना प्रकार की। व्यापार यदि करते हैं तो व्यापार में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने के कारण से आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो जाती है व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति के जीवन में विद्या में बाधा आती है, यानी कि हायर स्टडी जो है वो अपने जीवन में नहीं कर पाता है। छोटे मोटे अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही वो अपने जीवन यापन करने के लिए बाध्य होता है। चौथे घर से यदि 10वें घर तक सारे ग्रह विराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संबंध रिश्तों को लेकर के तनाव बनाता है। लव लाइफ बार बार व्यक्ति की बिगड़ते रहता है, नए नए संबंध जुड़ते रहते हैं। कर्जों को लेकर के ऐसा व्यक्ति तनाव महसूस करता है। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव एनी टाइम बना रहता है। यात्राएं बेहद कष्टकारक होती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के परेशानियों या स्वयं के ही अंदर निगेटिविटी को देखता है, नकारात्मकता को देखता है। उसे अपने अंदर की अच्छाइयों को वो समझ ही नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है शंख काल सर्प दोष के अंदर। शंख काल सर्प दोष व्यक्ति को भाग्य के ऊपर निर्भर करता है और भाग्य व्यक्ति को अपने से दूर भगाता है, यानी कि भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है। ये तो एक कंडीशन हो गया जब चौथे घर से 7वें घर तक सारे ग्रह बैठते हैं, लेकिन 10वें घर तक, और जब 10वें घर से लेकर के चौथे घर तक सारे ग्रह बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में आमदनी में बाधा होती है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई कारोबार है, व्यापार है, कोई रेंटल इनकम है, या फिर कुछ आप एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो वहाँ पर बेवजह बाधाएं आती हैं। बार बार आपके आमदनी का मार्ग बदलता है, रास्ते बदल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो संपत्ति होता है उसका रिटर्न आपको 0 मिलता है। पद प्रतिष्ठा में भी कई बार बेवजह आंच आती है, रुकावट आती है। यानी कि जितनी बड़ी आपको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो प्रतिष्ठा कभी नहीं मिल पाती है, जो कि मन में एक मानसिक संताप का कारण होता है। यदि एबल हो व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो और उसके बाद भी सम्मान न मिले तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर एक
अजीब तरह की ग्लानि मन में बनी रहती है। इसे मानसिक अशांति कहा जाता है या फिर मानसिक प्रताड़ना कह सकते हैं। धन और कुटुंब परिवार को भी लेकर के ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। परिवार के लिए जो फैसिलिटी वो देना चाहता है वो दे नहीं पाता है, और जो दे रहा है उससे परिवार अशांति महसूस करता है, असंतुष्ट महसूस करता है। तो जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति का परिवार के साथ भी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार क्रोध ज्यादा होने के कारण से कर्कश वाणी का प्रयोग करता है, रूढ़वादी बन जाता है, बहुत तेज गति से वो बात करता है। उसकी आवाज, उसकी बातचीत का तरीका ऐसे लगता है जैसे वो बात नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति किसी से लड़ रहा है। पराक्रम में भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार दिक्कत आती है। बड़े भाई बहनों के साथ भी यदि 10वें घर से 4थे घर तक सारे ग्रह विराजमान होते हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ भी ऐसे व्यक्ति के संबंध कमजोर होने के कारण से भी थोड़ी सी एक असुरक्षा का भाव होता है। शंख काल सर्प दोष ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन में पैतृक ब्लेसिंग का अभाव करता है, यानी कि पितृ दोष की तरह कई बार काम करता है। पूर्वजों का, पितरों का कृपा नहीं मिलता है। पिता तुल्य लोगों के साथ में ये दोष कई बार संबंधों को बिल्कुल खराब बना देता है, शत्रुवत व्यवहार करवाता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो आपका नैतिक अधिकार है, जो आपकी पैतृक विरासत है, उसे भी आप अर्जित करने में भयंकर संघर्ष करने लगते हैं। बेवजह जिनका मतलब नहीं भी है वो लोग भी आकर के उस पर अपना हिस्सेदारी का दावा ठोकते हैं, और कई बार कोर्ट कचहरी का भी सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हो जाता है। वो अपने जीवन यापन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जाकर के डिपेंड हो जाता है, उसके एक तरह से शरणागत हो जाता है कि भैया आप तुम ही दोगे तो मैं जिंदा रहूंगा, अन्यथा मेरे सामने अब रास्ते सारे क्लोज हो गए। तो इस तरह की एक नकारात्मकता शंख काल सर्प दोष से व्यक्ति के जीवन में प्रबल हो जाता है और सकारात्मकता का अभाव होता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति के जीवन में बनता है तो ये कई जन्मों के हमारे दोषों को एक साथ उदित करता है, जिसके कारण से हमारे अच्छे कर्मों के बाद भी हम जीवन में अच्छे फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जीवन में आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव में श्रावण के मास में जल जरूर चढ़ाएं। बिल्वपत्र, भांग, धतूर, मदार, दूर्वा और सफेद या पीले फूल को भगवान शिव पर अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जप करें, या फिर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यदि आप सक्षम हैं, करवा सकते हैं तो आप करवाएं। चांदी के नाग और नागिन को भगवान शिव में समर्पित करें और बहते हुए जल में चांदी के नाग और नागिन को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें कि हे नागदेव, हमारे कुल की, हमारे जीवन की, हमारे धन की, समृद्धि की, पद प्रतिष्ठा की रक्षा करिए। इस तरह से जब आप प्रार्थना करके ये विधि संपन्न करते हैं तो इससे आपके जीवन में बरकत भी होती है और आप इस दोष से मुक्त होते हैं। काल सर्प दोष कवच का निर्माण संस्था में हम करते हैं। आपके जाति, गोत्र, आपके पारिवारिक नामों के आधार पर संकल्पित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करके वो आपको हमारे द्वारा दिया जाता है। यदि आप उस कवच के माध्यम से भी चाहें तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने स्वयं के या अपने घर परिवार में किसी के बारे में भी, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। यहाँ तक कार्यक्रम को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम या फिर ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।